कहते हैं कि आप बर्ड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपको बर्ड्स चाहिए पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी तो मैं कार्गो करवा दूंगा। में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं या इनको अलग-अलग केजेस में रखें तो ज़्यादा अच्छी ब्रीड करेंगे? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम भाई, ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। अली भाई, आज हमारा क्वेश्चन है आपसे कि परिंदे जो होते हैं, कॉकटेल हो गया, दूसरे हो गए रिंगनिंग हो गए, बर्ड्स वगैरह, ये कॉलोनी में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं या इनको अलग-अलग केजेस में रखें तो ज़्यादा अच्छी ब्रीड करेंगे? दोनों में अलग अलग फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं सारे कॉलोनी में ब्रीड करवा रहा हूँ। ये मेरे पास आप देख सकते हैं इस टाइम तकरीबन 25 जोड़े इसके हैं, ठीक है। और मेरे पास आप रिंगनिंग के देख लें 12 जोड़े इसके हैं। और उसके बाद कॉकटेल के देख लें 7-8 जोड़े इसके भी हैं मेरे पास। उसके बाद फिंचेस के भी मेरे पास 40 जोड़े हैं। तो मैं सबकी कॉलोनी में ब्रीड करवा रहा हूँ। तो कॉलोनी में ये है कि एक बाउल लेना है आपने, उसमें दाने रखने हैं और डाल देने हैं इनको। और पानी जो है आपने एक यहाँ पे रख देना है और डाल देने हैं। और ये मतलब इजी है इनको, मतलब खाना पीना ये ब्रीड भी अच्छे से कर लेते हैं। ये नहीं है कि ब्रीड करते नहीं है कॉलोनी में। ये चारों बर्ड्स हैं और लव बर्ड्स भी हैं, वो भी कॉलोनी में ब्रीड कर लेते हैं, अच्छी वाली कर लेते हैं। मसला ये आता है कि इन चीज़ में अभी मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा मतलब जोड़ा मेरा ब्रीड कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, ठीक है। मैं आइडिया नहीं कर सकता इसका। मुझे यहाँ से कॉलोनी में जो चिक्स होते हैं ना, उनको मैं निकाल लेता हूँ, निकाल के अलग करना पड़ता है। अलग एक केज में रख लेता हूँ बल्ब लगा के ना उसमें, तो फिर वो सेल कर देता हूँ बाहर। वैसे मुझे पता नहीं चल रहा कि इसमें कौन सा मेरा पेयर है जो ब्रीड नहीं कर रहा, कौन सा पेयर है जो ब्रीड कर रहा है। और ऐसे ही कॉकटेल में। और अगर हम अलग अलग इनकी ब्रीड करवाएं तो उसमें ये फ़ायदा हमारे पास हो जाता है कि हमें पता चलता है हमारा कौन सा जो पेयर है वो ब्रीड अच्छी कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। और उसके बाद हम ज़्यादातर लोगों ने गोल्डन फिंचेस रखी होती हैं, तो वो गोल्डन फिंचेस से अंडे निकलवाते हैं, ठीक है। और निकाल के फोस्टर कर देते हैं बेंगलाइज के नीचे, बेंगलाइज के नीचे रख देते हैं। इस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे लेती है। मतलब कि अगर आज अंडे दिए हैं उसने तो उठा के 4 दिन पहला अंडा दिया, दूसरे दिन दूसरा, 4 दिन अंडे दे दिए, 4-5 दिन हमें दे दिए अंडे, उठा के हमें फोस्टर कर देने हैं बेंगलाइज के नीचे। तो बेंगलाई जो होगी वो उस पर बैठ जाएगी, ठीक है, और चिक्स निकालेगी। इस तरह फिर वो जो गोल्डन होगी तो आगे यानी कि दोबारा ब्रीड करना स्टार्ट कर हाँ जी बिल्कुल। तो जो गोल्डन होगी, जो पेयर हमारा लगा होगा, वो दूसरी दफ़ा जब तक उसके बच्चे निकलेंगे, ठीक है, 20-25 दिन बाद दोबारा से वो एग ले कर देगी, ठीक है। इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ब्रीड ले सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। लेकिन नुकसान ये है कि उसमें हमें अलग अलग केजेस, उस पर अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। अगर हम वो भी लेते हैं 8-10 हज़ार का बनता है उसमें, मतलब कि 8 होते हैं जिसमें छोटे छोटे मतलब रखने होते हैं, 8 होते हैं। तो उसमें हम अच्छा खासा खर्चा आता है। उसके बाद उनको पानी अलग से देना पड़ता है। और जो होती है खुराक भी हमें अलग से उनको सबको देखना पड़ता है, किसकी ख़त्म हो रही है, किसको डालनी है। पानी भी सबको अलग अलग डालना पड़ता है। और जैसे कि अभी मेरे पास ये पेड़ हैं, अगर किसी के पास ज़्यादा पेड़ हो तो वो अलग अलग रखना मतलब थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, महंगा पड़ जाता है। इसलिए हम ना ऐसे कॉलोनी में ब्रीड करवा रहा हूँ। लेकिन मेरा मशवरा यही है, अगर आप पहले कॉलोनी में ही रखें, ठीक है, इनकी केयर करें। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे गोल्डन फिंचेस होगी, तो आप गोल्डन फिंचेस के लिए केज बनवा लें, ठीक है। गोल्डन फिंचेस उसमें रखें। जैसे ये कोफ्टेल हो गई, ये ब्रीड कॉलोनी में करते हैं, सही कर लेते हैं, अच्छी खासी कर लेते हैं। और रिंगनिंग भी कॉलोनी में कर लेते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं, आपके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, तो मेरा मशवरा ये है कि आप अलग अलग केजेस में ही रखें, उसमें ज़्यादा होगा। आप केयर भी करें, उनको टाइम भी देना पड़ेगा फिर पूरा। यहाँ पे तो मैं एक दिन दाना डाल देता हूँ, पानी डाल देता हूँ, और 3 दिन तक मुझे कोई फिक्र नहीं होती इनकी, ठीक है। लेकिन अलग अलग केजेस में अगर हम रखेंगे तो उसको डेली देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। डेली बेसिस पे उस पर बैठना पड़ेगा, उसको डेली बेसिस पे उसका पानी बदलना पड़ेगा हमें, अलग अलग सबको देना पड़ेगा, किसके बाद ख़त्म हो रहा है सबका ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप बर्ड का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस टाइम गोल्डन फिंच जो है सबसे टॉप पे जा रही है। लुटिनो हो गई, ब्लू में हो गई, कॉमन गोल्डन हो गई, तो ये टॉप पे जा रही हैं। तो इस टाइम इसके पट्ठे की प्राइस तकरीबन 4000 रुपये है, जबकि फुल पेयर 15,000 तक मिल जाता है। और जो ब्लू का पट्ठा है वो तकरीबन 7000 का पट्ठा मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपने इस पर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास 1 लाख रुपये तक इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा यही है कि आप अलग अलग रखें इनको। पहले चिक्स लें, ठीक है, एक ही पिंजरे में उसे रख लें। जब आपको पता चल जाए कि वो अडल्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो उसको अलग अलग केजेस में डाल दें, शिफ्ट कर दें। और उसके बाद उसकी ब्रीड लें, और अब कुछ बेंगलाइज के पेयर ले लें उनमें, और ज़्यादातर गोल्डन ले लें। गोल्डन लेके उसको अलग अलग केजेस में रख लें और फोस्टर उसको करें बेंगलाइज के नीचे उसके अंडों को। तो इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड ले सकते हैं। एक पेयर भी जो है ना
मतलब अगर 15,000 का पेयर है तो आप उससे साल में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा अंडे इजीली निकलवा सकते हैं और फोस्टर कर लें, और 3 से 4 अंडे मतलब ये देती हैं एक टाइम पे। तो आप इस हिसाब से देख लें कि अच्छा खासा प्रॉफिट आता है। अगर एक बच्चा 4,000 का भी सेल हो तो 4 दफ़ा भी दे लें, ये 16 मतलब 16 चिक्स आ जाएँ आपके पास, तो आप हिसाब लगा सकते हैं एक पट्ठा 4,000 का। तो ईज़िली ये मतलब बिज़नेस सबसे बेस्ट है। आप गोल्डियन पे इन्वेस्ट करें इस टाइम। गोल्डियन जो है टॉप पे जा रही है, उसका रेट कम नहीं होगा, इसका बड़े सालों से रेट यही चल रहा है सेम। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्डन पे करें, और 1 लाख रुपए तक कम से कम इन्वेस्टमेंट करें आप, जिसमें कुछ खर्चा उसका इसकी केजेस पे करें, ठीक है। उसके बाद कुछ पेयर जो हैं इसके 10-15 पेयर इसके लें, गोल्डन के पट्टे ले लें आप, अगले साल ये ब्रीड इंशाल्लाह कर लेंगे। इसका टाइम पीरियड जो होता है 8 महीने में ये अडल्ट हो जाती हैं और एग्स ले करना स्टार्ट कर देती हैं। आप इनको अच्छी खुराक दें, और मेरी वीडियो है आप अगली वीडियो भी देखें, इसमें मैंने बताया कि ज़्यादा ब्रीड लेने के लिए कौन सी मैं मतलब फीड इनको दे रहा हूँ, विटामिन दे रहा हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो इसमें भी लिंक मैं उसका डाल दूँगा। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस गोल्डन पे करें, इसमें बहुत प्रॉफिट है। अगर आपने बर्ड्स लेने हैं तो सबसे पहले आप ना कोई भी बर्ड ले रहे हैं तो उसको कहीं अच्छे से उसकी वीडियो बना के भेजिए आपको, आप उसमें चेक करें, नेल टेल फ्लाई हम बोलते हैं इसको। आपने सबसे पहले उसके नेल्स देखने हैं कि नेल्स बिल्कुल ठीक हैं और जो वो फ्लाई बिल्कुल ठीक कर रहा है, और उसके बाद उसकी टेल देखनी है कि बिल्कुल ठीक है, समझ आई आपको। और बर्ड ऐसे बैठा ना हो जैसे कि ये फिंच बैठी है इस तरह से, देख रहे हैं आप, क्लोज व्यू करके दिखा दें ज़रा। ये थोड़ी सी मतलब कि ठंड लगी हुई है, सर्दी लगी हुई है इसको, तो इस तरह से बैठी है ये। तो आपने ये बर्ड चेक करना है। और दूसरा अगर एक्टिव बर्ड देखना है तो एक्टिव बर्ड यहाँ पे दिखाएं आप, ये बिल्कुल एक्टिव बर्ड है, ये आप देखेंगे ना तो बिल्कुल एक्टिव है इस टाइम। तो आप ना ये चीज़ें चेक करके फिर बर्ड्स लें अपने। और ये बहुत ही नाजुक सा बर्ड होता है, इसलिए इसकी केयर ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आप इसके पट्टे लेते हैं तो उस बल्ब लाजमी लगा लें एक, ठीक है। इनको मतलब गर्मी के लिए, इनको मतलब सर्दी जो है ना, सर्दी इनके लिए खतरनाक है, खतरनाक है, समझ लें आप। सर्दी से आपने इनकी केयर करनी है। गर्मियों में ये सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में इनका बड़ा मसला बनता है, तो इस वजह से आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा इनमें आपको। बर्ड्स के ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, और अगर मार्केट में भी आप डायरेक्ट भी सेल करें तो ये डायरेक्ट भी गोल्डन के पेयर मतलब इजीली सेल हो जाते हैं, तो इसमें आपको मसला नहीं आएगा किसी भी किस्म का। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्डन फिंचेस पे कर लें, आंखें बंद करके कर लें, बहुत प्रॉफिट है। तो जैसे ही ये बर्ड मतलब कि अडल्ट हो जाते हैं तो आपने इनको विटासोल वाला जो पानी होता है वो डालना है, 20 लीटर में 1 चम्मच होता है, वो डाल देना है, उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। उसके अलावा आपने फ़िश कैप्सूल जो होते हैं, फ़िश लीवर ऑयल जो होता है, उसके मतलब वो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, 6-7 गोलियां मैं डालता हूँ इनको वीक में 2 दफ़ा। उसके बाद अंडे उबाल के उसकी जो गुली होती है अंदर वो निकाल के इनको वीक में 1 दफ़ा देनी है, जब मतलब ये अडल्ट हो जाए। तो इस तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करते हैं, और एग्स जो होते हैं ना वो फर्टाइल निकलते हैं, तो ज़ाया नहीं होते अंडे। तो आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है, इनकी फीड अच्छे से अच्छी देनी है, विटामिन इनके पूरे हों बिल्कुल, और सर्दी से इनको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तो उन सर्दी से बचाना है आपने बस। और बेंगलाइज के नीचे आपने रख के फोस्टर करवा लेने अंडे, और जैसे ही चिक्स मतलब थोड़े थोड़े 15-20 दिन के हो जाएँ उनको शिफ्ट कर देना, एक अलग पिंजरा बना लें, उसमें बल्ब लगा लें, हीटर लगा लें, आपके पास जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं वो, और उनको अलग कर दें आप, ताकि वो दोबारा से मतलब एग ले कर दें और दोबारा से आप फोस्टर करवा लें बेंगलाइज के नीचे। ये जो होती है ना गोल्डन फिंच, ये अपने बच्चे पालती नहीं है ज़्यादा लोग जो भी हैं ना वो बेंगलाइज के नीचे फोस्टर करवाते हैं इसके एग्स जो होते हैं, तो इस वजह से बेंगलाइज का रेट भी इनकी वजह से ही ऊपर जा रहा है। और बाकी अगर हम इनके बारे में और कोई बात क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी किया करो, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ मैं वीडियो आप लोगों के लिए, और पूरी बर्ड की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस यूट्यूब पे दिया करूँगा अपने चैनल पे। AR बर्ड्स के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, और पेज भी है फेसबुक पे, और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, तो आप ज्वाइन कर लें। आप मैं नंबर इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसमें मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में अपने ऐड कर दूँगा। और अगर आपको बर्ड्स चाहिए पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी तो मैं कार्गो करवा दूंगा, तो आपको बर्ड्स घर पे मिल जाएंगे, और बिल्कुल इंशाल्लाह फुल गारंटी होगी, कोई भी बीमार कोई भी मसला नहीं आपको आएगा। पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी आप बैठे हैं आप मुझे बस मैसेज करें, मैं आपको वीडियोस बना के भेजूँगा उन बर्ड्स की, फ्रेश बर्ड्स की, और यहाँ से कार्गो करवा दूँगा, आपको सेहतमंद बर्ड्स मिलेंगे आपको।
आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये पट्ठा है फिंच, गोल्डन फिंच का लुटिनो में। अभी इसके कलर्स फुल नहीं आए, लेकिन माशाल्लाह खूबसूरत है बहुत। और एक वो बैठा है, उसका कलर हम देख सकते हैं कि उसकी चेस्ट जो है ब्लू हो रही है, पर्पल हो रही है, पर्पल। और ये आप देख सकते हैं रेड हेड है और वाइट चेस्ट है और येलो लुटिनो। और कुछ आप देख सकते हैं ज़ेब्रा फिंचेस, वो नीचे फिर घूम फिर रही हैं। ये तकरीबन मेरे पास इन्होंने आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है कि तकरीबन 40 अंडे निकाले हुए हैं और 12 से 10-12 बच्चे चिक्स निकाले हुए हैं इन्होंने। और अगर यही मेरे पास गोल्डन फिंचेस होती तो बहुत मतलब कि कमाल का होता, तो प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होता, क्योंकि इनका तो रेट ही इस सीज़न में बिल्कुल डिम चल रहा है, बहुत लो चल रहा है। इसमें कुछ मेरे पास बेंगलाइज भी है, बेंगलाइज में भी अंडे दिए हुए हैं। अगर गोल्डन इस टाइम अडल्ट होती तो हम गोल्डन के चिक्स उठा के तो बेंगलाइज के नीचे रख देते। उसके बाद कॉकटेल्स हम देख लेते हैं। माशाल्लाह ये मेरे पास वाइट है, ब्लैक आइज है, ये रेड आइज नहीं है। उसके बाद ये आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये टेम है मेरे पास, ये ज़्यादा टेम है, इसका नाम हनी है। ये तो फिंगर पे भी बैठ जाता है, वो आ गया, ये फिंगर पे बैठता है। ये देखिए फिंगर पे बैठी है, पंगे ना रहा मैंने। इसे भूख लग रही है, इनको मैंने फ़िश लिवर ऑयल लगा के वैसे खाना दे दिया। उसके बाद हम ज़रा आपको रिंगनिक दिखाते हैं। रिंगनिक में अभी ज़्यादा तो नहीं अंदर बैठे, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो सबसे एंड पे है उसने अंडे निकाल लिए हैं, वो बैठी है। और सेकंड नंबर वाले भी सामने बैठी है, वो भी अंडे देने पे है। और सारी आप देख सकते हैं कि फ़ीमेल जो हैं उन्होंने अपने घर के बैठी हैं और पैरट सामने बैठा है। ये जोड़ा अलग से बैठा है और ये अलग से बैठा है जोड़ा, ये वाला वो अलग से जोड़ा है। और ये फ़ीमेल अकेली बैठी रहती है। और ऊपर देखें वो अलग से जोड़ा एक बैठा है, मेल के गले में गानी है, फीमेल के गले में नहीं है। वो देखें वो भी जोड़ा बैठा है, सारे जोड़े जोड़े होके बैठे हैं। और ये ना कभी भी जो मेल होता है या फीमेल होती है ना, वो कभी भी अपना पार्टनर चेंज नहीं करते अगर साथ रहें तो। हाँ मर जाए तो दूसरे दिन ही चेंज कर लेते हैं, लेकिन अगर साथ रहें तो फिर ये अपना पार्टनर एक ही रखते हैं, चाहे 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल जितनी भी इनकी एज हो, तो ये एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं।